मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विभाजनकारी लोगों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए। ये लोग केवल देश में हिंदू मुसलमान बात कर तो फिर बेटियां क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा जारी है। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा हुआ। बीजेपी ने मंत्री इस्राइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग की। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस पर सरकार से जवाब भी मांगा। बीजेपी विधायकों ने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वेल में विपक्षी विधायक तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पोर्टिको में प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से भाजपा विधायक विधानसभा में पहुंचे। भाजपा विधायक मंत्री इस्राइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान मंत्री इस्राइल मंसूरी सदन में मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री इस्राइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। पोर्टिको में आकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री इस्राइल मंसूरी का नाम हत्या में आया। पीड़ित परिवार से सीएम ने सारे कागजात ले लिए। मृतक की मां थाना पर बैठी है। अब दामाद को भी मारने की धमकी मिल रही है। बीजेपी विधायकों ने मंत्री इस्राइल मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ साथ भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विधायकों का कहना है कि मंत्री इस्राइल मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राज्य में अपराध बढ़ा हुआ है और सरकार चुपचाप बैठी है। मुजफ्फरपुर कांटी थाना अंतर्गत राहुल साहनी का हत्या हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री इस्राइल मंसूरी का एफआईआर में नाम डाला गया और एफआईआर नहीं हुआ था। उसका आवेदन और कागज विधानसभा में उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इस्राइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस आपस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इधर कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्माती हुई दिखी। सदन के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश में रहें तो तबाही मचेगी। मुसलमानों के वोटिंग राइट को समाप्त कर देना चाहिए। उनके दौरे से पहले किशनगंज में मंदिर जला दिया गया। वो जिन्ना के नए अवतार हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं। बचौल ने कहा कि ओवैसी को तमाम सरकारी सुख सुविधाएं और योजनाओं का लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। एजेंडा विभाजनकारी है, वो जिन्ना के नए अवतरण हैं। उनके आने से पूर्व ही किशनगंज में मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं को मारा पीटा गया। उनका एजेंडा है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनका एजेंडा है गजबा हिंद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारत का भारतीय समाज जग चुका है, उनका एजेंडा नहीं चलेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विभाजनकारी लोगों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए। ऐसे लोगों का सुख सुविधा और सरकारी काम छीन लिया जाए। इनसे भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करते हैं। ओवैसी आएंगे जाएंगे, बिहार की जनता पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी विधायक के इस बयान पर दूसरी ओर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने इस पर कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं, आजादी के समय अंग्रेजों के खबरी थे। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने एक विवादित बयान भी दे दिया।
भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा नेता पहले अपनी बेटियों को मुसलमान से बचाएं। भाजपा नेताओं की बेटियों की शादी मुसलमानों से हो रही है। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी ने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से की है। क्या आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के मुस्लिम दामादों को देश से बाहर किया जाएगा? ये सवाल भाई वीरेंद्र ने पूछा है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। और रही बात मुसलमानों की है तो पहले ये अपने बड़े नेताओं से बात करें। आडवाणी जी की बेटी की, जोशी जी की बेटी की शादी कहाँ हुई है? मुसलमानों से हुई है। क्या उस मुसलमान को देश से अब ये भगाना चाहते हैं? तो पहले अपने नेताओं से ये बात कर लें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था और ये लोग केवल देश में हिंदू मुसलमान बात कर तो फिर बेटियां क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को? आप ये सवाल उठता है कि आखिर बेटियां क्यों दे रहे हैं मुसलमान। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव।